मुल्तान की मासूमा जॉब के दिन के वक्त में तो जॉब करती है, मगर शाम में अपने वालिद साहब के साथ चीनी तर्ज पर साइकिल पर शेक बना के लोगों को बेचा करती हैं। मुझे करना था बिजनेस जो कि मेरे बजट के मुताबिक हो, तो काफ़ी सर्चिंग के बाद ये मुझे आइडिया क्लिक किया कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अगर आ गया तो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, बच्चों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अभी एक फैमिली आई हुई थी, वो पता नहीं कौन सी सिटी वो बता रहे थे, इतनी दूर से आए हुए थे सिर्फ एप्रिशिएट करने। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज आपकी मुलाकात मुल्तान की मासूमा से करवाने आया हूँ। जॉब के दिन के वक्त में तो जॉब करती है, मगर शाम में अपने वालिद साहब के साथ चीनी तर्ज पर साइकिल पर शेक बना के लोगों को बेचा करती हैं। आखिर इन्हें ये यूनिक आइडिया कैसे आया, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि माशाल्लाह से इतना यूनिक आइडिया आपने कहाँ से लिया? सर ये मैंने इंटरनेट से ही लिया है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट है। मुझे करना था बिजनेस जो कि मेरे बजट के मुताबिक हो, तो काफ़ी सर्चिंग के बाद ये मुझे आइडिया क्लिक किया कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अगर आ गया तो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। आज से पहले तो हमने वीडियोस में देखे कि चीनी लोग इस तरह की साइकिल चला के और शेक बना के बेचा करते थे। चाइनीज़ का नहीं है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट है। अभी तक इसकी शॉप एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक दुबई में है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये साइकिल है कहाँ से इंपोर्ट की थी? ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट की या फिर यहाँ से आपने कहीं से बनाई? अच्छा, पहले मेरा इरादा था कि अलीबाबा अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट की जाए, लेकिन वो जितनी वहाँ पे चीज़ एक्सपेंसिव नहीं होती जितना हमारे शिपिंग चार्जेस हमें लग जाते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इधर ही पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों से कंसर्न किया, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हम बना देंगे। वो मतलब कोई कोयटा के थे, कोई लाहौर और कराची के थे, लेकिन मुझे ये फिजिकली बनवानी थी क्योंकि न्यू चीज़ थी। मैं उनको पेमेंट कर देती और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर ना बनती तो पैसे ज़ाया हो जाते। तो मुल्तान में मैंने एक बंदे को दिया था, लेकिन उसने नहीं बना के दी। मतलब पूरा मंथ वो वेट करवाता रहा, मैं आज देता हूँ कल देता हूँ, तो उसने नहीं बना के दी। मैंने उसको पेमेंट भी की हुई थी, फिर मैंने उससे पेमेंट अपनी रिकवर करवाई किसी तरह से। फिर वो इसी तरह से फ्रेंड सर्कल से मतलब होता फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप मतलब एक बंदे का बताया था उन्होंने, वहाँ चले जाएं, ये आपको बना देंगे। फिर फाइनली उसने बना दी। तो ये बताएं कितनी कॉस्ट पड़ी इस साइकिल को बनाने में? सर कॉस्ट आप इस तरह से लगा लें 5 to 6 लाख हमारा लगा हुआ है। ये बताएं कितनी बेनिफिट है? ना तो इलेक्ट्रिसिटी ही ना तो कुछ, तो बेनिफिट हो रहा है इसमें? ये अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को साइड पे करें, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बच्चों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो सिर्फ अभी एक फैमिली आई हुई थी, वो पता नहीं कौन सी सिटी वो बता रहे थे, तब मतलब मुश्किल से नाम था मुझे अभी वो याद भी नहीं है। वो इतनी दूर से आए हुए थे सिर्फ अप्रिशिएट करने। ये बताएं कि माशाल्लाह से आप दिन में जॉब करती हैं, दिन में क्या जॉब करती हैं और शाम में किस तरह से तमाम तर मसरूफियात अपनी मैनेज करती हैं? सर मेरी ग्रेजुएशन है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड MS इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम इस्लामाबाद। मेडिकल साइड में मेरा अभी 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। अभी भी मेरी जॉब है प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए लैब कोऑर्डिनेटर। वहाँ से जैसे मैं फ्री होती हूँ फिर यहाँ पे आ जाती हूँ। अगर अल्लाह करे ये मेरा अच्छा स्टेबल हो जाए तो मैं जॉब से कुछ कर दूँगी, तो लेकिन ये है कि अभी ये स्टेबल हो जाए। जब कितना अर्सा हो गया है इस साइकिल शेक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए? अभी 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया। हफ्ता हुआ है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम अपने वालिद साहब के साथ आइडिया शेयर किया था तो उस वक्त उनका क्या रिस्पॉन्स? सर फर्स्ट टाइम अगर मैं बताऊँ, फैमिली की तरफ से भी मतलब ऑब्जेक्शन थे कि ये नहीं चलेगा, न्यू आइडिया, पता नहीं लोग कैसा रिस्पांस करेंगे। मतलब जो शुरू में मेरे लिए भी डिफिकल्ट था फैमिली को कन्विंस करना, लेकिन फाइनली थोड़ी सी मैं ज़िद्दी हूँ तो वो कन्विंस हो ही गए। तो जब फैमिली कन्विंस हो जाती है उसके बाद लोगों की परवाह नहीं रहती मुझे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अब लोग तो जैसे कि आपने बताया दूर दूर से आ रहे हैं, इसके अलावा मुल्तान की ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ओवरऑल बात करूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चों को तो ये चीज़ अट्रैक्ट कर ही रही है, लेकिन बड़ों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। काफ़ी सारी फैमिलीज आती हैं जो ये कि क्या कहते हैं, मतलब इसलिए आती हैं कि हम बच्चे को सपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसे कल एक फैमिली आई हुई थी, उन्होंने शेक भी पिया और साथ ही मतलब अप्रिशिएट भी किया और साथ इनाम भी दे के गए कि ये आपका इनाम है। ये बताएं माशाल्लाह से आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं यूनिक आइडिया की वजह से, तो ब्रांड्स की तरफ से कोई आपसे अप्रोच की गई क्या? वो आपसे रब्ता कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ के आपसे मांग रहे हैं? नहीं, ब्रांड्स की तरफ से अभी तक किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, आम लोग ज़रूर कांटेक्ट कर रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने ये साइकिल मतलब कहाँ से बनवाई है, वो भी ये स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स के हैं, आपने इस ब्रांड्स को कहाँ लेके जाना चाहते हैं?
मैं इसको अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ। मतलब हमारा इतना अच्छा सेटअप हो कि फैमिलीज आए कंफर्टेबली, वो बैठे हर चीज़ एंजॉय करें। मतलब हम इसको बहुत अच्छा मतलब ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, बड़े सेटअप लेके जाना चाह रहे हैं। इन फ्यूचर जब आपका ये ब्रांड चल जाएगा तो अपनी जॉब को भी साथ लेके चलना चाहेंगे या फिर अपने इसी ब्रांड पे फोकस करेंगे? ऐसे जॉब जो है ना, मेरा अपना प्रोफेशन है, तो मैं चाहूँगी कि वो कंटिन्यू रहे, या फिर जो बहुत अच्छा हो गया तो मैं इसको क्विट कर दूँगी। अच्छा, और लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी आएँ यहाँ पे, शेक्स भी पिएँ और इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ और भी मार्केट में इंट्रोड्यूस? लोगों को मैं ये क्या आइडिया दूँगी, लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप फीमेल्स की बात करें तो ये है कि पहला स्टेप मुश्किल होता है, आप पहला स्टेप लें, बाकी अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मासूमा के वालिद साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा जब आपकी बेटी ने ये अपना आइडिया आपसे शेयर किया तो उस वक्त आपका क्या रिस्पॉन्स था? कैसे आपने अपने बच्चों को, अपनी बेटी को मोटिवेट किया? जी, मोटिवेट तो खैर उसने मुझे किया कि जो उसका ही आइडिया था। पहले तो वाक़ई मतलब बंदा एग्री नहीं होता कि जो इसमें हर्डल्स हैं बहुत ज़्यादा। वैसे भी मैन डोमिनेंट माशरा है, तो बच्चियों का बाहर निकलना, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये क्यों जो शुरू से ही मतलब इसका मतलब बिज़नेस ओरिएंटेड है, अच्छी खासी इसने तालीम हासिल की हुई है, ये फर्स्ट टाइम जॉब भी करती हैं, तो इसलिए जो है ना ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो इसलिए हम भी कॉन्फिडेंट हैं कि भी चलो ये आप करना चाहती हैं, अपनी खुशी से ज़रूर करें। सर ये बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बाप और बेटा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप बाप खड़ा है और उनके साथ उसकी बेटी हाथ बटा रही है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और लोग भी आते हैं, लोग यहाँ पर इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, लोगों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। बल्कि देखें ना, मैंने आपसे पहले भी बताया कि 8-10 दिन हुए हैं टोटल, तो लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेट किया है। तो मैं वैसे कि जो आपने ये कहा कि बाप और बेटे का कॉम्बिनेशन होता है और ये बेटी और बाप का है, तो इसमें ये है कि मैं मतलब बेसिकली अब रिटायर पर्सन हूँ, तो मेरे पास टाइम होता है। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब अपने काम कर रहे हैं, तो ये बेटी जॉब भी कर रही हैं, तो मैं क्यों जो अवेलेबल हूँ, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर बेटी को टाइम देता हूँ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान की बाहिम्मत लड़की मौजूद थी जिन्होंने मार्केट में एक यूनिक आइडिया मुतारिफ करवाया। साइकिल पर शेक बनाकर बगैर इलेक्ट्रिसिटी की शेक बनाती हैं और लोगों को शेक बेचा करती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी इनकी पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।